हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है आप द मैजिशियन की पावर को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं और अगर नहीं कर रहे तो किस तरीके से महसूस करेंगे। एक पावरफुल एनर्जी में आप कैसे आएंगे, सभी के लिए ये रीडिंग होगी। और ज़ोडिएक साइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, कप साइन भी है और सभी साइन हैं। यहाँ पर वेंट्स भी हैं, कप्स भी हैं, सोर्ड्स भी हैं। ठीक है जी, सारे ही साइन है। यहाँ पर फायर साइन भी है। तो देखिए, ऑल जोडिएक साइन के लिए रीडिंग जाएगी। ये 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग है। पहला कार्ड है आपका द हाई प्रीस्टिस, नंबर 2 की एनर्जी है। सेकंड कार्ड है आपका द मैजिशियन, तीसरा कार्ड है आपका द सन। 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ वेंट्स है, 8 ऑफ वेंट्स है, द हैंग्ड मैन है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप है और बॉटम डेक की एनर्जी है आपकी 5 ऑफ सोर्ड्स। यानी कि नेगेटिविटी की गिरफ्त में आकर हेडेक होना, एक भारीपन महसूस करना, बहुत प्रेशर फील करना, ये चीज़ें आपके साथ रिसेंट अभी अभी हुई होंगी, है ना। क्योंकि एक डेविल एनर्जी का जो है यहाँ पर असर दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी डेविल एनर्जी कब अटैक करती है। डेविल एनर्जी तब आप पर अटैक करती है जब आपके द्वारा छोटी सी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी जाती है, जब आप एक मौका दे देते हैं नेगेटिविटी को आने का। कैसे? देखिए, कोई मन में विचार आया नेगेटिव, कुछ भी, किसी के लिए भी, कि उस इंसान ने मेरे लिए गंदा बोला, गलत बोला, तो मैं भी बदले में उसको ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। ये एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है और ये ब्रह्मांड में जाकर एक्सपैंड हो जाती है और एक्सपैंड होकर के फिर से आपने दिए तो आपके पास ही आएगी ना। हाँ, वही काम हुआ था, आपने भेजी थी तो आपके पास वापस आई थी। तो उससे बचने के लिए दी हाई प्रीस्टिस क्या कहते हैं, हाई प्रीस्टिस द मैजिशियन क्या कहते हैं, द सन क्या कहता है कि दी हाई प्रीस्टिस की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि भाई आपने अपने आप पे फोकस्ड रहना है। डेली आपने ध्यान करना है। ध्यान जब आप करेंगे तो आपका आध्यात्मिक बल बढ़ेगा। ईश्वर के नाम की आपने चैंटिंग करनी है, मन ही मन, किसी को सुनाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है। मन ही मन राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे की जितनी जंड, इसको देखिए 24 घंटे होते हैं ना, तो अपने जीवन में लगा ले के अपने परमात्मा से ना ये दुआ करा करें कि हे ईश्वर, कि जब मैं सोऊं भी ना तो मुझे सपनों में भी आपकी चैंटिंग मेरी चलती रहे। ईश्वर से आपने ये प्रार्थना करनी है कि मेरे परमात्मा, मुझे आप ऐसा बना दे कि जब मैं निंद्रा में भी हूँ, मैं नींद में भी हूँ, तब भी आपका नाम जाप मेरे मुख से चलता रहे, तब आप बच सकते हैं। नहीं तो जब आपने नेगेटिविटी क्रिएट करी, क्योंकि जो डिवाइन सोल्स होती है ना, उनको विषय विकारों में परमात्मा फंसने नहीं देते। उनको ऐसी छपाट मारते हैं कि वो जब उसका बच्चा परमात्मा का नेगेटिविटी की तरफ, यानी कि संसारिकता की तरफ, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, तो भगवान अपने बच्चे को खींच करके वापस ले आते हैं। खींच करके कैसे लाएंगे? अब वो जब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ उसका माइंड अट्रैक्ट होता है तो क्या कहेगा, वहाँ से एक नेगेटिविटी आएगी उसको चपाट मारने के लिए, उसको थपेड़ मारने के लिए कि तू हट पीछे, तेरा इधर कोई काम नहीं है, परमात्मा का नाम ले और आगे बढ़। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो उसके लिए आपने डेली मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है ना। ज़रूर करें। और अगर हो सके ना, डेली अपने आसपास में जो भी आपका मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, जो भी, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, अपने उस तीर्थ पे ज़रूर जाएं, उस धार्मिक स्थल पर ज़रूर जाएं और 5 मिनट 10 मिनट वहाँ पर जाकर आप परमात्मा का ध्यान करें। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। दी मैजिशियन की पावर में आप फिर से आ जाएंगे, क्योंकि जब आप परमात्मा के नाम की चैंटिंग करते हैं, ईश्वर का जब आप ध्यान करते हैं ना, तो एक आध्यात्मिक बल आपका बढ़ता है और उसको अपनी, और आप पता ही सभी जानते हैं, जब आध्यात्मिक बल बढ़ता है तो आप एक हाई वाइब्रेशन में होते हैं, पॉजिटिविटी में होते हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव होता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। आप मैजिशियन वाली पावर को, कुछ सोल्स तो ऐसी होंगी राइट नाउ सिचुएशन में भी एक मैजिशियन की पावर को महसूस कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैंने बताया, आप चैंटिंग करें परमात्मा के और ईश्वर से यही गुजारिश करें कि ईश्वर, मेरे
आपसे मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, मैं आपसे कभी ना टूटूं। बस मुझे अपने चरणों की सेवा हमेशा बनाए रखना, मेरे पे अपनी कृपा बनाए रखना, अपने चरणों की सेवा मुझे हमेशा दिए रखना, ताकि मैं लो वाइब्रेशन में जा ना हूँ, मैं नेगेटिविटी में ना फंसूँ, है ना। ये सन का कार्ड है और बिल्कुल आप पर परमात्मा ब्लेसिंग्स देंगे और आप ये मजिशियन से आप जो है सन में शिफ्ट हो जाएंगे। फोर ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ये। संसारिकता में रहते हो आप, देखिए सभी इंसान हैं तो इसी जीवन में, इसी मतलब कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर ही हमने 5D का अनुभव करना। 5D के यहाँ परमात्मा, 3D वर्ल्ड में हम सभी रहते हैं, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं। यानी कि जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो ये 3D वर्ल्ड भी आपका ठीक ठाक कट जाएगा। यहाँ पर आपको दुख पेन का अनुभव थोड़ा कम होगा, है ना, ये चीज़ें। और अगर आएंगी भी तो आप पर असर कम डालेंगी, ये चीज़ें हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि परमात्मा आपके कप को भर देंगे, जो भी खाली बर्तन खड़ा करा है उसको भर देंगे, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है आपको। टू ऑफ वैंड्स के बाद है एट ऑफ वैंड्स। तो जो परमात्मा की दिव्य शक्तियां हैं वो आपको ब्लेस करेंगी, आप आगे बढ़ोगे और अपने काम पर ध्यान दें, खुद पर ध्यान पर, ईश्वर पर ध्यान दें बस, है ना, कि बस मेरा मेरे भगवान के अलावा कोई नहीं है, इस तरीके से आपने देखना। और अगर सामने से आकर के कोई मिसबिहेव करे, कुछ भी करे, समझाने की कोशिश करे, कोई नहीं मानता है तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें, है ना। दी हैंग्ड मैन की एनर्जी है। टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि क्योंकि जब आप खाली डब्बे में जा कर के आप उलझोगे तो फिर खाली डब्बा और ज़्यादा शोर मचाएगा। आपने खुद को भरे रखना है। भरेंगे कैसे? परमात्मा के नाम से, ईश्वरीय नाम से। जितना ज़्यादा हो सके परमात्मा के नाम की चैंटिंग करिए। हाईली रेकमेंड गाइडेड है आपके लिए, है ना। मतलब बहुत, ये लगा लो इस गाइडेंस के बिना ना आपकी लाइफ कटने नहीं वाली है। बस आप ये लगा लें कि ये बहुत एक्सट्रीम डिवाइन गाइडेंस है, इसके बाद कोई गाइडेंस नहीं अब आपको दी जाएगी। ये लास्ट गाइडेंस आई है आज आपके लिए, आप ये समझ लें, क्योंकि परमात्मा का नाम ही सबसे बड़ी चीज़ है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं। और जो नहीं इस चीज़ को समझते तो वो अपनी दुर्गति की तैयारी कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए वो विषय विकारों को भोग रहे हैं, विषय विकारों का नाश कर रहे हैं, ये चीज़ें हैं, है ना। तो इन चीज़ों को आप समझें और नेगेटिविटी से आप ऐसे ही बाहर निकल सकते हैं। और जो ये डेविल एनर्जी आप पर आकर अटैक करती है, ये तब आप इसको मौका देते हैं आने का। मौका कैसे देते हैं? बहुत सारे लोग ये बोलेंगे हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, कैसे आती है? ऐसे आती है, कभी भी किसी के भी बारे में नेगेटिव टॉक्स ना करें, गॉसिप ना करें, पार्ट ना बने, है ना। और अगर करते हैं, जाने अनजाने से कोई आकर के कर देता है, तो इस तरीके से करें कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम भगवान के बच्चे हैं, ईश्वर खुद देख लेंगे, परमात्मा खुद देख लेंगे। ये चीज़ें आपको समझनी है। और सिर्फ ऐसे ही लोगों से अपना कनेक्शन बनाए रखें जो स्वयं दिव्य शक्तियों में, परमात्मा में विश्वास रखते हैं, जो आपके ही जैसे हैं। उन लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड रहें, तभी जो है आप इस डेविल एनर्जी से बच सकते हैं। दिव्य ज्ञान, परमात्मा का जो ज्ञान है, इसको आप महसूस कर सकते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को ज़रूर से फॉलो करिएगा। बहुत सारे लोग जो हैं नेगेटिव वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे लिख दिया हमने शत्रु, विरोधी, तो आकर के उस वीडियो पर भर भर के व्यूज़ आते हैं। तो और इन जो अच्छी वीडियोस होती हैं, जो आपके जीवन में एक सही दिशा दिखाती है आपको, जो आपके लाइफ को बहुत आगे लेकर के जाएगी, है ना, जो आपके जीवन का मूल उद्देश्य सिखाती है, इन वीडियो को आप देखते नहीं हैं, इन वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, इनके व्यूज़ भी बहुत कम होते हैं। तो ऐसा मत करिएगा। देखिए भाई, नेगेटिव वीडियोज़ अगर आप ज़्यादा देखेंगे, नेगेटिविटी को ही बहुत प्यार देंगे, उसको लाड़ दुलार देंगे, तो वो भर भर के आपके पास आएगी। मत दीजिए उसको लाड़ प्यार। यानी कि जो भी नेगेटिव वीडियो का टॉपिक हो ना, तो उसको देखना प्लीज़ बंद कर दो। आप ये सोचते हैं ना, बहुत सारे लोग आते हैं रीडिंग के लिए कि मैडम जी हमारे शत्रुओं का नाश कब होगा, हमारे शत्रु को ये कब होगा, ये कब होगा। देखिए वो अपना कर्मा कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खुद कर लेंगे उनका जो होना होगा, है ना। क्योंकि कर्म एक ऐसी चीज़ है, ये किसी को नहीं छोड़ता।
अच्छे कर्म करोगे तो अच्छाई कई गुना लौट करके आएगी, बुरे कर्म करोगे तो बुराई कई गुना लौट करके आएगी। इन चीज़ों को समझ लेना है, मानो या ना मानो ये तो होना ही है। तो आपके चाहने या ना चाहने से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। सबके कर्मा ऑलरेडी परमात्मा के पास फिक्स्ड हैं। हर समय एक टैपिंग चल रही है परमात्मा की कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसको तकलीफ़ दे रहा है, कौन किसके वजूद को मिटा रहा है, कौन किसी के वजूद को उठा रहा है। इन चीज़ों की परमात्मा के पास टैपिंग चल रही है और वो खुद देख लेंगे किसके कर्म कैसे हैं, किसको क्या रिज़ल्ट मिलेगा, किसको क्या सबक मिलेगा, है ना। तो इन चीज़ों पर से अपना ध्यान हटा ले प्लीज़ और अपने आप को पॉजिटिव बनाएं। ईश्वरीय नाम ले, परमात्मा का नाम ले, ईश्वर को धन्यवाद करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, योगा करें। और जितनी अब मेरी कोशिश होगी मैं इस नेगेटिव टॉपिक पर वीडियो कम बनाऊंगी। मेरी अपनी ये खुद की एक सोच बनी है। और अगर मैंने भूले भटके लिख भी दिया, क्योंकि आप लोगों को बहुत मज़ा आता है ये टॉपिक देखने में, तो लिख भी दिया तो कंटेंट आपको अंदर का प्योर मिलेगा, डिवाइन मिलेगा। जिन लोगों से आप नफ़रत करते हैं उनके लिए प्यार मिलेगा आपको, ठीक है जी। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और